नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तो ई किस्सा मुख्तसर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं, हम तकदीर के मसला में झगड़ा कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप गुस्सा में आ गए, हत्ता कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया, गोया कि आपके रुखसारों पर अनार के दाने निचोड़े गए हों। बस फरमाया, क्या तुम्हें इस चीज का हुक्म दिया गया है या मुझे ये पैगाम देकर तुम्हारी तरफ भेजा गया है? बेशक तुमसे पहले लोग हलाक हो गए जब उन्होंने इस तकदीर के मसला में झगड़ा किया। मैं तुम्हें कसम देता हूँ, मैं फिर तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम इस मसला में झगड़ा ना करो। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। और हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मिट्टी से पैदा किया जिसे सब जमीन से लिया था, और आदम की औलाद जमीन के मुताबिक हुई। इनमें से बाज सुर्ख और सफेद और काले और बाज दरमियाने हैं, और नरम तबीयत, सख्त तबीयत और अच्छे और बुरे हैं। रवाहु अहमद। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अंधेरे में पैदा किया और फिर इन पर अपना कुछ नूर डाला। बस जिसको उस नूर से कुछ मिला वो हिदायत पा गया, और जिसे ना मिला वो गुमराह हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलम अल्लाह के इल्म तकदीर पर खुश हुआ। रवाहु अहमद। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये कहा करते थे, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर और जो कुछ आप लाए हैं इस पर ईमान लाए हैं। क्या आप अब भी हमारे बारे में डरते हैं? फरमाया, हाँ, बेशक तमाम दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, वो उन्हें जैसे चाहे फेर देता है।
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है और इब्ने माजा शरीफ के अंदर। और हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दिल की मिसाल एक पर की सी है, जो किसी मैदान में हो उसे हवाएं पीठ से फेर कर पेट की तरफ फेरती हैं। रवाहु अहमद। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक के 4 चीजों पर ईमान लाए। वो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हक देकर भेजा है और मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान लाए और तकदीर पर ईमान लाए। तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 ग्रोह ऐसे हैं जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा न होगा। और वो 2 ग्रोह कौन से हैं? मर्जिया और कदरिया। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और कहा है कि यह हदीस गरीब है। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाती हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के बचपन में फौत होने वाली औलाद, फरमाया वो अपने बापों के ताबे होंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बगैर अमल के ही? फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या अमल करने वाले थे। मैंने कहा, मुशरिकीन की औलाद? फरमाया वो अपने बापों के ताबे होंगे। मैंने कहा, बगैर अमल के ही? फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या अमल करने वाले थे। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। और हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदा दफन करने वाली और जिंदा दफन की जाने वाली दोनों जहन्नम में जाएंगे। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से हर बंदे की 5 बातों से फारिग हो चुके हैं। 5 बातें वो कौन सी? उसकी मौत, उसका अमल, उसके रहने की जगह, उसके फिरने की जगह और उसके रिज़्क़ से। रवाहु अहमद। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जिसने तकदीर के मसला में कुछ कलाम बहस मुबासा किया, उससे उस बारे में रोज़े क़यामत सवाल होगा, और जिसने कलाम न किया उससे सवाल न किया जाएगा। इब्ने माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इन 2 बच्चों के बारे में सवाल किया जो ज़माना जाहिलियत में फौत हो गए थे। आपने फरमाया वो दोनों जहन्नम में हैं। जब आपने उनके चेहरे पर नाराजगी देखी तो फरमाया, अगर तुम जहन्नम में उनका ठिकाना देख लो तो उनको बुरा समझो। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जो मेरी औलाद आपसे है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी,
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिनीन और उनकी औलादें जन्नत में जाएंगी और बेशक मुशरिकीन और उनकी औलादें जहन्नम में जाएंगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, और वो लोग जो ईमान लाए और उनकी पैरवी की और उनकी औलादों ने। रवाहु अहमद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी कमर पर हाथ फेरा, बस उनकी कमर से रोज़े क़यामत तक जिन्हें अल्लाह ताला पैदा करने वाला था आपकी औलाद में से गिर गई, और हर इंसान की दो आंखों के दरमियान नूर की चमक रखी। फिर उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर पेश किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, ये कौन है? फरमाया, ये तेरी औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनमें से एक आदमी को देखा जिसकी आंखों के दरमियान नूर की रोशनी आपको अच्छी लगी। कहा, ऐ मेरे रब, ये कौन है? फरमाया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। कहा, ऐ मेरे रब, आपने इसकी उम्र कितनी बनाई है? फरमाया, 60 साल। कहा, ऐ मेरे रब, इसके लिए मेरी उम्र से 40 साल ज्यादा कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्र 40 साल के अलावा गुजर गई तो उनके पास मौत का फरिश्ता आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मेरी उम्र के 40 साल बाकी नहीं रहे? फरिश्ते ने कहा, क्या आपने वो अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं दिए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और उनकी औलाद भी इनकार करती है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, बस दरख्त का फल खा लिया, उनकी औलाद भी भूल जाती है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई और उनकी औलाद भी खता करती है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम कर जाऊं, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम कर जाऊं, न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से दिल गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली कब्र अंदर समाना है, बगीचे छोड़कर खाली कब्र अंदर समाना है। और हमारी ये तमन्ना है, आरज़ू है कि मेरी आने वाली नस्लें आका तेरे इश्क में ही मचले, मेरी आने वाली नस्लें आका तेरे इश्क में ही मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, उन्हें नेक तुम बनाना,
मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। खालिक़े कायनात पाक परवरदिगार आलम अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला जगह नसीब फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। आज से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला जगह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार जानो माल इज्जत व औलाद के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। शर शैतान शर ज़ालिमा शर दुश्मन महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।